ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस और आउटलुक और भी आते हैं, लेकिन हमें इन चार पर फोकस करना है। ओके मित्रों, मैं आपको MS ऑफिस 2003 के सभी मेनू पढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी आ तो गए हैं 2010 तक के, लेकिन मैं 2003 का क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि जो एग्जाम में पूछता है, वो जो मेनू पूछता है वो आज के जो MS ऑफिस हैं, यानी 2000 का जो MS ऑफिस है उसमें वो मेनू शो ही नहीं होते, और हमें इसलिए समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से पूछ लिए, तो और हम उनका प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने अपने कंप्यूटर में 2003 का MS ऑफिस इंस्टॉल किया है और हम 2003 के सारे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि उसमें हमें सारे ऑप्शन क्लियर से दिखाई देते हैं, इसलिए हम 2003 के ऑफिस को पढ़ेंगे। ओके, तो यदि पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो मेंबर अगर पूछे जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट के जो मेंबर हैं वो MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मेंबर हैं। ओके, तो इन मेंबर में से सबसे पहला हम MS वर्ड उसको पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने डेवलप किया था, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, और उसमें से हम सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी मेंबर को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी मेंबर को, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने से हमें ये लिस्ट प्राप्त होती है, यानी ये मेनू प्राप्त होती है। इसमें से ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर पर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट आएगी, और इसमें से हमारे यहाँ MS वर्ड लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो खुल जाएगी। मेरी इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी जिसमें इंस्टॉल है उस वाले सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। तो यहाँ पर MS वर्ड लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खुल जाएगी। तो आपके सामने इस प्रकार से MS वर्ड की विंडो आ जाएगी। आप इसको डेस्कटॉप पे अगर आपका आइकॉन है तो उस पर डबल क्लिक करके भी आप उसको ओपन कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं MS वर्ड की। MS वर्ड क्या है? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, यानी इसमें हम MS वर्ड के अंतर्गत हम वर्ड को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। सारे वर्ड से रिलेटेड सारी एक्टिविटी यानी सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, और यह क्या है? MS ऑफिस का एक मेंबर है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं इसका परिचय। इसमें सबसे ऊपर आपको ये पट्टी दिख रही है, ये तो इसको क्या बोला जाता है? टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक साइड MS वर्ड का टाइटल डला रहता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, और यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं उसका टाइटल दिया हुआ होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइटल बार। किसी भी प्रोग्राम की सबसे जो ऊपर की पट्टी होती है उसे टाइटल बार ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं उसका टाइटल दिया रहता है। सपोज दैट यदि मैं यहाँ पर VLC प्लेयर ओपन करता हूँ तो इसमें भी टाइटल बार रहेगी। तो इसमें क्या दिया है? टाइटल VLC मीडिया प्लेयर। तो टाइटल बार से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। और इसके एक साइड 3 बटनें रहती हैं, वो सभी में रहती हैं, जैसे इसमें भी 3 बटनें हैं। सबसे पहली बटन को मिनिमाइज बोलते हैं, इससे हम अपने प्रोग्राम को छुपा सकते हैं, टास्क बार में छुपा सकते हैं। इसके बाद जो अगली बटन है उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर। इसके 2 नाम है एक्चुअली, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। जब इस पर ले जाते हैं माउस की बटन तो देखो रिस्टोर आ जाता है, मतलब अभी ये विंडो की मैक्सिमाइज अवस्था है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटी हो गई, अब जाके इस पर क्लिक करेंगे तो हम मैक्सिमाइज यानी बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगी।
तो इसके दो नाम है, मैक्सिमाइज साबलिक रीस्टोर। मैक्सिमाइज यदि रीस्टोर होगी तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और यदि मैक्सिमाइज है तो उसे रीस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी बटन है, इसको क्लोज बोलते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बंद कर सकते हैं। तो ये 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज साबलिक रीस्टोर और आखिरी का क्लोज। तो ये हुआ टाइटल बार। इसके बाद अगली जो पट्टी है इसको बोलते हैं मेनू बार। इसमें 9 मेनू रहती हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो और हेल्प। इसमें 9 मेनू रहती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मेनू बार। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ओके, अगली जो पट्टी है, अगली जो टूल बार है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें MS वर्ड से रिलेटेड स्पेशल ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए, स्पेशल कार्य करने के लिए कुछ स्पेशल ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल कार्य करने के लिए स्पेशल ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए इस टूलबार को कहा जाता है स्टैंडर्ड टूलबार। यहाँ पे देखिए, अगर हमें नई फाइल खोलना है तो न्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि हमें इसे सेव करना है तो सेव पर क्लिक कर देंगे। ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं। और पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है तो ये कर सकते हैं। और टेबल बनाना है तो टेबल बना सकते हैं। ये कॉलम बनाना है तो कॉलम बना सकते हैं। यानी जितने भी स्पेशल ऑप्शन हैं जिनकी हमें कार्य करने के द्वारा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सभी स्टैंडर्ड टूलबार में रहते हैं, इसलिए इस टूलबार को स्टैंडर्ड टूलबार कहा जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ गए अगली टूलबार है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूलबार। क्यों बोलते हैं इसको फॉर्मेटिंग टूलबार? क्योंकि जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको सजाने का काम यानी फॉर्मेट करने का काम ये टूलबार करती है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूलबार। इससे हम यहाँ का इसका स्टाइल बदल सकते हैं, इससे हम इसका फॉन्ट बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट राइट सेंटर ये अलाइनमेंट कर सकते हैं। इनकी लाइनों का गैप सेट कर सकते हैं, बुलेटिन नंबर दे सकते हैं और उनका कलर चेंज कर सकते हैं। यानी जितने भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से संबंधित जितना भी कार्य है वो हम फॉर्मेटिंग टूलबार से कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग टूलबार। ओके, इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। अगली टूलबार है हमारी ये रूलर लाइन। एक्चुअली हमारे MS वर्ड में 2 प्रकार की रूलर लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। तो ये रूलर लाइन होती हैं। इनका उपयोग कब किया जाता है? सपोज दैट हमें अपने पेपर में लेफ्ट साइड 0.25 या 0.5 मार्जिन देना है कि इसकी इस साइड हमारा टेक्स्ट नहीं लिखा जाए, तो ये कहाँ से काम करते हैं? रूलर लाइन से। सपोज दैट हमें बाइंडिंग के लिए कुछ स्पेस छोड़ना है, तो वो कहाँ से मापते हैं? रूलर लाइन से। इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इतना इंच या इतने सेंटीमीटर लेफ्ट में छोड़ना है, इतने सेंटीमीटर हमें राइट में छोड़ना है। तो स्पेस देने के लिए या इसके ऊपर अलाइनमेंट सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम में मार्जिन देने के लिए इस रूलर लाइन का उपयोग किया जाता है, यानी मापने के लिए भी किया जाता है कि कितना मेजरमेंट हमें करना है, तो उसके लिए रूलर लाइन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगली जो टूलबार है वो है ड्राइंग टूलबार। ड्राइंग टूलबार ये नीचे आपको दिख रही होगी। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग टूलबार। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि MS वर्ड में कुछ भी ड्राइंग करना है हमें, तो ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी काम करना है वो इसमें होते हैं, इस टूलबार में होते हैं, इसलिए इस टूलबार को ड्राइंग टूलबार बोलते हैं। जैसे हमें शेप्स बनाना है तो इससे बनाएंगे, जैसे हमने मान लीजिए एरो बनाना है तो इसी से बनाएंगे, जैसे हमें इसका कलर, एरो का कलर करना है तो ये इसी से होगा, और इसमें फिल करना है कलर तो यहाँ से हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्मेट यानी फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट से केवल टेक्स्ट का फॉर्मेट होगा, और यदि हमें ड्राइंग सा फॉर्मेट करना है तो वो ड्राइंग टूलबार में होगा। ऑटो शेप्स, कोई भी आकृतियाँ बनानी हैं तो ये हमसे यहाँ से बना सकते हैं, और इसमें कलर करना है तो वो यहीं से कर सकते हैं। तो जितने भी काम होते हैं ड्राइंग से संबंधित वो कहाँ पर होते हैं? ड्राइंग टूलबार पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग टूलबार। ओके, जे शैडो देना है तो ये शैडो वगैरह जितने भी
फॉर्मेटिंग करने से संबंधित काम होते हैं वो ड्राइंग टूल बार में होते हैं। इसके बाद है ये स्टेटस बार, इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ये टूल बार एक ऐसी टूल बार है जो हमारे करंट स्टेटस बताती है, यानी कि हम अभी क्या कर रहे हैं, किस लाइन पर हैं, किस पेज पर है, किस सेक्शन में हैं, किसने कॉलम पर हैं, तो हमारे जो कर्सर की पोजीशन है वो बताता है। जैसे कि हमारा अभी कर्सर कौन सी लाइन पे, अभी फर्स्ट लाइन पर है, ये एक दूसरी लाइन पर हो गया और ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो यहाँ देखिए ये लाइन नंबर 4 और कॉलम नंबर 4 और यहाँ पर पेज नंबर 1 सेक्शन 1। ये अगर हम दूसरे पेज पर चले जाएं तो देखो पेज नंबर 2, ये दूसरा पेज है तो पेज नंबर 2 शो है। यानी हमारे वर्क का स्टेटस बताता है, हमारे पॉइंटर का स्टेटस बताता है कि आपका पॉइंटर कहाँ पर है। ओके, तो जितने भी मान लीजिए कोई फाइल खोली उसमें कितने पेज है, कितने सेक्शन है, कितनी लाइन है, कितने कॉलम है, ये कितने वर्ड हैं, इन सबको काउंट करता है कौन? स्टेटस बार। ओके, इसके बाद सबसे नीचे वाली बार को बोलते हैं स्टार्ट टूल बार। स्टार्ट बार में क्या है कि एक साइड स्टार्ट की बटन रहती है, स्टार्ट बटन बनी हुई होती है जिससे हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और एक साइड हमारी घड़ी बनी हुई होती है और यहाँ कुछ आइकॉन बने होते हैं, कुछ साइन बने होते हैं। तो इसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं सिस्टम टूल बार। क्या बोलते हैं? सिस्टम टूल बार। यहाँ सिस्टम से रिलेटेड टाइम शो होता है, यानी जितना सिस्टम का टाइम है और उसे सिस्टम से रिलेटेड जितने आइकॉन है वो बने होते हैं, इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं सिस्टम टूल बार। ओके, तो यहाँ पर जो भी कार्य करते हैं वो शो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है? टास्क बार। यहाँ से यहाँ तक सिस्टम फाइल और ये स्टार्ट बटन। यानी स्टार्ट टूल बार में, स्टार्ट पट्टी में तीन भाग में डिवाइड होती है, फिर स्टार्ट बटन, टास्क बार और सिस्टम फाइल। तो ये टास्क बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो भी कार्य करते हैं वो हमें शो हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टास्क बार। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, ये स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से रूलर लाइन होती है उसी प्रकार से स्क्रॉल बार भी दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और एक वर्टिकल। ये वर्टिकल है और ये यहाँ पर हॉरिजेंटल। अभी मैं इसको बड़ा कर दूँ तो ये वर्टिकल, इससे हम दाएं बाएं कर सकते हैं और इससे हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस एरिया को बोलते हैं MS ऑफिस का वर्क एरिया। यानी यहाँ पर हम जो भी कार्य करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, MS वर्ड के अंतर्गत जो भी कार्य करेंगे वो इस एरिया पे ही करेंगे, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं वर्क एरिया। ओके, तो ये होती है हमारे MS ऑफिस का नॉर्मल परिचय। अब हम इसके मेनू पढ़ेंगे। मेनू भी एक जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओपन का क्या शॉर्टकट होता है, सेव का क्या शॉर्टकट होता है, प्रिंट का क्या शॉर्टकट होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है, इन सभी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको नए नए अपडेट देता रहूं और आपको ईमेल पर भेजता रहूं। थैंक यू।